नमस्कार, हिंदी खबरिया के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हाउ कैन ए वुमेन रूल दिस कंट्री, या कैन ए वुमेन रूल ए कंट्री लाइक इंडिया, यानी कोई महिला देश की सत्ता कैसे संभाल सकती है या कोई महिला भारत जैसे देश पर कैसे शासन कर सकती है। जनवरी 1966 में जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की खबर आकाशवाणी से प्रसारित हुई थी तो इन दो सहज जुमलों में खुशवंत सिंह के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर उस समय महिलाओं के प्रति हमारी सोच को उजागर कर दिया था। उस समय से लेकर अब तक 54-55 साल का समय बीत चुका है, लेकिन देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी के प्रति हमारी सोच में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया है। इस बात का सबूत लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। मौजूदा लोकसभा में सबसे अधिक यानी अब तक का रिकॉर्ड है कि 78 महिलाएं चुनकर लोकसभा में आई हैं, जो सदन की संख्या का केवल 14% है। इससे पहले की स्थिति तो और भी खराब थी। संसद के निचले सदन में महिलाओं की प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की स्थिति फिलहाल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान से भी गया गुजरा है। इन पड़ोसी देशों में निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी 20% से ऊपर है। तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल ने एक बार फिर सदन के मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण बिल पेश करने की जोरदार तरीके से मांग की है, लेकिन इस मांग का क्या बनेगा, इसका अंदाजा बिल के इतिहास और संसद में पेश करने के इसके पिछले प्रयासों से बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम ये कहते हुए नहीं थकते कि हमारे देश में एक महिला को प्रधानमंत्री चुना जा चुका है, जो बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुई हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि पुरुषवादी सोच ने उस मजबूत महिला प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करने, उसका चरित्र हनन करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हम ये भी कहते नहीं थकते कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और हर वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। लेकिन जब देश के सबसे बड़े डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में महिलाओं को बराबर नहीं तो कम से कम सम्मानजनक भागीदारी देने की बात आती है तो जैसे सबको सांप सूंघ जाता है या उसकी हैसियत महज खानापुरी की रह जाती है और कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया जाता है। देश के नीति निर्धारण या फैसला साजी में महिलाओं की यह मांग है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में कम से कम 33% सीटें उनके लिए आरक्षित की जाएं। इस पर पिछले 25 वर्षों से चर्चा का बाजार गर्म है। इसी संबंध में महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में पारित होने के इंतजार में धूल चाट रहा है। फिलहाल मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों में गोरक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विवादास्पद मुद्दों पर बिल लाए जा रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर एक दो दलों को छोड़कर सभी दलों की एक आम सहमति है। देश में भी इस पर काफी बहस हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार इस बिल पर जमी धूल को झाड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसका रवैया देवेगौड़ा, वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों से कोई बहुत अलग नहीं है। दरअसल महिलाओं के अधिकार देने के लिए 1993 में पंचायती राज कानून पारित किया गया था, जिसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन था, जिसके तहत पंचायत में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान था। इसका नतीजा ये हुआ कि वो महिलाएं जो अपने घरों से नहीं निकलती थी वो अब चुनाव में उतरने लगीं और पंचायत अध्यक्ष की भूमिका निभाने लगीं। इस प्रावधान ने भले ही मुखियापति, प्रधानपति जैसी टर्मिनोलॉजी को जन्म दिया हो, लेकिन फिर भी महिला सशक्तिकरण में ये एक क्रांतिकारी कदम था। इस कामयाबी को देखते हुए एच.डी. देवेगौड़ा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए पहली बार सितंबर 1996 में महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक दो विपक्षी दलों के हंगामे के कारण यह बिल पास नहीं हो सका था। जून 1997 में एक बार फिर कोशिश की गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। साल 1998, 1999 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने इस विधेयक को पारित करवाने की कोशिशें की, लेकिन यह बिल बार बार हंगामे की भेंट चढ़ता रहा। मजे की बात यह थी कि आरजेडी और सपा को छोड़कर किसी भी दल ने इस बिल का विरोध नहीं किया था। राजद और सपा भी केवल ये चाहते थे कि इस आरक्षण के अंदर ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए, लेकिन अंदर की बात यह थी कि बीजेपी, कांग्रेस और जो दूसरे दल सिद्धांत रूप से इस बिल का समर्थन कर रहे थे, उन दलों के पुरुष सांसद नहीं चाहते थे कि यह बिल पास हो और उनका एक टैसिट सपोर्ट राजद और खास तौर पर सपा को मिला हुआ था। राजद और सपा की मांग का भी कोई औचित्य नहीं था,
क्योंकि खुद उनके मुताबिक देश में ओबीसी 60% है और जब 60% लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनना है तो उनमें ओबीसी उम्मीदवार को एडवांटेज मिलना तय है। खासतौर पर उत्तर मंडल काल यानी पोस्ट मंडल पीरियड में कोई भी दल ओबीसी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। बहरहाल यूपीए सरकार के कार्यकाल में इस बिल को कई बार पारित करवाने की कोशिशें की गई। 2010 में तो इसको राज्यसभा से पारित करवा भी लिया गया, लेकिन राजद और सपा जैसे सहयोगी दलों के विरोध के कारण ये विधेयक लोकसभा से पारित नहीं हो सका। सरकार की ओर से बहाना ये बनाया गया कि बिल को पारित करने से सरकार संकट में आ जाती है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वही मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसने अपने सहयोगी वाम दलों के विरोध के और समर्थन वापस लेने की धमकी के बावजूद अमेरिका के साथ परमाणु करार किया था और अपनी सरकार के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया था। तो क्या कांग्रेस सरकार महिलाओं के अधिकार के लिए थोड़ा जोखिम नहीं उठा सकती थी? जब 2019 का चुनाव नजदीक आया तो एक बार फिर किसी ने यह खबर उड़ा दी कि मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पारित करवाने की कोशिश करेगी। फिर क्या था? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखकर इस बिल को संसद के 2017 के शीतकालीन सत्र में पारित करवाने की मांग कर डाली, लेकिन उसे न पारित होना था न हुआ। अब रही मोदी सरकार की बात, तो मोदी जी भी महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2014 के लोकसभा में भी और अब 2019 के लोकसभा में भी उनके पास संख्या बल है। विपक्षी दल जो इस बिल का विरोध करते थे अब हाशिए पर चले गए हैं। सपा के पास 5 सांसद हैं और आरजेडी के पास एक भी नहीं, तो संसद में हंगामे की भी कोई आशंका नहीं है। और जब मोदी सरकार विपक्ष के विरोध के बावजूद विवादित नागरिकता संशोधन कानून पारित कर सकती है, विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद 3 तलाक बिल में अतार्किक प्रावधान शामिल कर सकती है, बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें गोरक्षा और जनसंख्या पर विधेयक पेश कर सकती हैं, तो आखिर मोदी जी को इस विधेयक को लोकसभा से पारित करवा लेने से किसने रोक रखा है? यार, लोगों ने अब ये उड़ा रखी है कि जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बार फिर लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा, तब उसमें कई सुधार शामिल किए जाएंगे और महिलाओं की जायज मांगों को भी उसमें समाहित कर लिया जाएगा। तब तक महिलाएं इंतजार करें। हालांकि ये सबको मालूम है कि जो सरकार इस बिल को पारित करवा देगी उसे चुनाव में इसका लाभ मिलना तय है। यही वजह है कि जब ये अफवाह फैली कि मोदी सरकार 2017 में ये बिल संसद में पेश कर सकती है, तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के नाम अपना खुला पत्र लिखा था। इस बिल को पारित करवा लेने की मांग रखी थी और अब तृणमूल कांग्रेस और बीजू जनता दल की ओर से जो मांग उठ रही है उसकी वजह भी यही है। ये भी हकीकत है कि यदि मोदी सरकार यह बिल पारित करवा लेती है तो 2024 का उसका रास्ता आसान हो जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार की मिसाल सबके सामने है। 2015 के चुनाव में हर जाति की महिलाओं ने उन्हें वोट दिया। वजह थी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और महिलाओं के अनुरोध पर शराबबंदी का वादा। और महिलाओं के लिए एक समस्या ये भी है कि अभी तक एक वर्ग के रूप में अपने आप को वो स्थापित नहीं कर पाई हैं, जिसके नतीजे में उनके जायज अधिकारों से भी उनको वंचित किया जा रहा है। जब तक वो एकजुट होकर अपनी बात नहीं रखेंगी, उनके अधिकारों का ऐसे ही हनन होता रहेगा और देश की आधी आबादी को देश के फैसलों में उचित भागीदारी से उनको वंचित किया जाता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।